भारत की आर्थिक स्थिति। एकदम सीधी बात। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की आज की इकोनॉमिक कंडीशन की और जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में। देश के पैसे के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और अमीर गरीब के बीच के फर्क से परेशान है। क्या सचमुच इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है या ये बस नंबर्स का खेल है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, आजकल हमारे देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नौकरी की। हर साल लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़े बड़े सपने लेकर कॉलेज से निकलते हैं। लाखों युवा हर साल पढ़ाई करके निकलते हैं। वे अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं और सोचते हैं कि अब उनके सपनों को पंख लगेंगे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। वे एक के बाद एक इंटरव्यू देते हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। बस डिग्रियां हाथ में रह जाती हैं। ये डिग्रियां जो कभी उनके सपनों की चाबी मानी जाती थीं, अब उनके लिए बोझ बन गई हैं। सरकार नौकरियां देने के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है जिससे इन युवाओं को रोजगार मिल सके? क्या सरकार के जो प्लान्स हैं वो बस कागजों तक ही रह गए हैं? क्या ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनती हैं और धरातल पर कुछ नहीं होता? क्या ये सच नहीं है कि सरकार के काम करने के तरीके में साफ साफ बात नहीं है और न ही कोई तेजी है? क्या सरकार की नीतियों में पारदर्शिता की कमी है? क्या ये सुस्ती देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये धीमी गति से काम करना हमारे देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है? देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, खोखले वादे नहीं। वे अब वादों से थक चुके हैं और उन्हें ठोस कदम चाहिए। क्या सरकार अपनी इस ड्यूटी को समझती है? क्या सरकार को इस बात का एहसास है कि ये नौजवान ही देश का भविष्य हैं? आज हम सरकार से इस बारे में सीधा जवाब चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इन युवाओं के लिए क्या कर रही है और कब तक ये स्थिति सुधरेगी। हमें जवाब चाहिए, और वो भी साफ और स्पष्ट। दोस्तों, आज हमारा देश जाति, धर्म और इलाकों के नाम पर बंटता जा रहा है। हर दिन हम देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, चाहे वो भाषा हो, संस्कृति हो या फिर धार्मिक मान्यताएं। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने सोच समझकर ऐसा किया है? क्या ये विभाजन किसी गहरी साजिश का हिस्सा है जो हमें कमजोर करने के लिए रची गई है? क्या सरकार जानबूझकर लोगों में फूट डालकर अपना काम निकाल रही है? हम इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या ये फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी देश को तबाह नहीं कर रही है? क्या हम इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हैं? क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने की थीं? आज जरूरत है कि हम सब मिलकर इन ताकतों को पहचानें जो हमें बांटना चाहती हैं और एक साथ मिलकर उनका सामना करें। हमें एकजुट होकर उन लोगों का विरोध करना होगा जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देश को डेवलपमेंट चाहिए, नफरत नहीं। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर कोई साथ मिलकर काम कर सके, जहां हर किसी को समान अवसर मिले। क्या सरकार को यह बात समझ आती है? क्या हमारे नेता इस बात को समझते हैं कि असली विकास तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर काम करें? हमें अपने नेताओं से ये सवाल पूछना होगा और उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। दोस्तों, आज देश में कुछ गिने चुने बड़े बिजनेसमैन को ही फायदा हो रहा है। ये बिजनेसमैन आलीशान दफ्तरों में बैठकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या ये सच नहीं है कि सरकार की पॉलिसीज अमीरों को और अमीर बना रही हैं और गरीबों को और गरीब? अमीरों के लिए टैक्स में छूट और सब्सिडीज दी जा रही हैं, जबकि गरीबों के लिए महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या सरकार बस अपने कुछ खास बिजनेसमैन के कहने पर काम कर रही है? क्या ये बिजनेसमैन ही सरकार की नीतियों को तय कर रहे हैं? क्या आम जनता की आवाज को अनसुना किया जा रहा है?
क्या आम आदमी की कोई परवाह नहीं है? आम आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, क्या उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है? क्या उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? छोटे दुकानदार और किसान आज भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनीज को टैक्स में छूट मिल रही है और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों को लोन्स नहीं मिल रहे और किसान अपनी फसलों का सही दाम नहीं पा रहे। क्या ये गलत नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये देश के विकास के लिए सही दिशा है? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है? क्या सरकार बताएगी कि कब तक आम आदमी को कुचला जाता रहेगा? कब तक उसकी आवाज को दबाया जाएगा? कब तक उसकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या सरकार आम आदमी के हितों की रक्षा करेगी या सिर्फ अमीरों के फायदे के लिए काम करती रहेगी? चैप्टर 4, बजट का बैलेंस बिगड़ना। क्या डेवलपमेंट सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही हो रहा है? दोस्तों, आज देश के कुछ स्टेट्स में तो डेवलपमेंट जोरों पर है, लेकिन कुछ स्टेट्स आज भी पीछे हैं। क्या यह सच नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पसंद के स्टेट्स को ही ज्यादा पैसे देती है? क्या अलग अलग स्टेट्स में डेवलपमेंट में इतना अंतर देश की एकता के लिए खतरा नहीं है? क्या सरकार बताएगी कि कब तक कुछ स्टेट्स को डेवलपमेंट में पीछे रखा जाएगा? देश के हर स्टेट का डेवलपमेंट बराबर होना चाहिए। क्या सरकार ये बात समझती है? एक है। चैप्टर 5, एनपीएस। क्या बैंक्स का पैसा डूब रहा है? दोस्तों, आज हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम पर एनपीए का खतरा मंडरा रहा है। क्या ये सच नहीं है कि बैंक्स ने कुछ खास बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा लोन दे दिए हैं जो अब डूबने वाले हैं? क्या बैंक्स का पैसा आम आदमी की मेहनत की कमाई का नहीं है? क्या सरकार बताएगी कि आखिर इन डूबते लोन्स का पैसा कौन भरेगा? क्या बैंक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट कोई ठोस कदम उठाएगी? चैप्टर 6, बड़ी कंपनीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना। क्या यह खतरे की घंटी है? दोस्तों, आज देश की इकोनॉमी कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनीज पर निर्भर होती जा रही है। क्या यह खतरे की घंटी नहीं है? क्या होगा अगर ये बड़ी कंपनीज कल को डूब जाएं? क्या देश की इकोनॉमी बिखर जाएगी? क्या गवर्नमेंट को छोटे और मंझले बिजनेसेस को बढ़ावा देकर इकोनॉमी को मजबूत नहीं बनाना चाहिए? दोस्तों, आजकल शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। क्या यह तेजी सचमुच की है या फिर एक बबल है जो जल्दी ही फूट जाएगा? क्या आम आदमी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सावधान रहना चाहिए? क्या गवर्नमेंट शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन पर रोक लगाएगी? दोस्तों, आज देश को एक मजबूत और स्टेबल इकोनॉमी की जरूरत है। क्या गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए तैयार है? क्या गवर्नमेंट शिक्षा, हेल्थ और नौकरियों जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तैयार है? दोस्तों, आज देश के सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं। हमें इन प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करना होगा। हमें गवर्नमेंट से जवाब मांगना होगा। हमें एक बेहतर फ्यूचर के लिए मिलकर काम करना होगा। याद रखें, देश का फ्यूचर हमारे हाथों में है। दोस्तों, ये थी भारत की इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ी कुछ मुख्य प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जरूरत है कि हम सब मिलकर इनका सामना करें और एक बेहतर फ्यूचर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।